प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय। तो मैं उस दिन आप लोगों को क्त प्रत्यय बता रहा था। उस क्त प्रत्यय में कैसे क्त प्रत्यय का वाक्य प्रयोग होता है और क्त प्रत्यय से कैसे शब्द बनते हैं, क्या उसकी महत्ता, क्या उसकी प्रतिभा है। देखिए, क्त प्रत्यय का समवर्ती एक प्रत्यय होता है जिसको कहते हैं क्तवतु प्रत्यय। क्तवतु प्रत्यय जिसको मैं आपको बता रहा हूँ, क्तवतु प्रत्यय इस तरह से हम लिखते हैं। क्तवतु प्रत्यय, क्तवतु प्रत्यय, इसमें बचता क्या है? इसमें तवत बचता है, लेकिन आगे जा कर के यह जब शब्द बनाते हैं तो तवान हो जाता है, तो लास्ट में ये तवान बचता है। ये भी तीनों लिंगों में बनता है मित्रों, तीनों लिंगों में ये भी बनता है। अब हम इससे शब्द कैसे बनाएंगे तो देखिए, सबसे पहले हम लोग धातु लेंगे। चूंकि ये कृत प्रत्यय है तो धातु लेंगे। गम धातु अगर हो गया तो गम धातु, ध्यान रखिएगा कृत प्रत्यय हमेशा धातु के साथ ही होगा। तो गम धातु से क्तवतु प्रत्यय को लाएंगे, क्तवतु प्रत्यय। अब गम धातु से क्तवतु प्रत्यय को जब लाएंगे तो क्तवतु में तवत बन जाएगा। अब इसमें पुल्लिंग में जो शब्द बनेगा वो बनेगा गतवान। पुल्लिंग में जो शब्द बनेगा वो बनेगा गतवान। अब गतवान शब्द का मतलब क्या हुआ? तो गया। देखिए, इसका प्रयोग कर्मवाच्य में और भाववाच्य में नहीं होता है। इसका प्रयोग केवल कर्तृवाच्य में प्रयोग होता है। जैसे किसी ने कहा राम घर गया, तो रामः गृहम गतवान। राम पुस्तक पढ़ा तो रामः पुस्तकम पठितवान। सेठ अनिट की वही स्थिति है जैसे मैंने आपको परसों की वीडियो में बताया था कि सेठ और अनिट, यानी सेठ जो होता है उसमें इत्तो होता है और अनिट जो होता है उसमें इत्तो नहीं होता है। तो सेठ कहाँ होता है आप जानते होंगे, जैसे पठ धातु है, इसका रूप परिवर्तित नहीं है। पठ धातु से पठ भी है और पठती पठता पठंती ये रूप भी चलता, लेकिन गम धातु से गमती गमता न चल के गच्छति गच्छतः चलता है। इसीलिए यहाँ पर गतवान हुआ और गतः हुआ। और जब हम पठ धातु से यहाँ कत प्रत्यय लगाते हैं तो पठ धातु से कत प्रत्यय बनाएंगे। कतवतु प्रत्यय जब लगाएंगे पठ धातु से तो यहाँ पर बनेगा पठवान नहीं बनेगा, यहाँ पठितवान बनेगा। क्यों पठितवान बनेगा? क्योंकि तवान यहाँ से हम ला दिए, तवान यहाँ से लाए, और इस तवान चूँकि पठ है पहले से, अब चूँकि कहता है कि इस रूप में परिवर्तित नहीं है तो यहाँ सेट हो गया। सेट होने के कारण ये सेट में होता क्या है, देखिए इडागमः सहितः, तो इड होता है। इड में जो इड है, यहाँ इड में ई शेष बचता है, ड का लोप होता है। एक चूटू शब्द है, चूटू प्रत्यय नहीं, एक प्रत्यय एक सूत्र है, उस सूत्र से ड का लोप हो जाता है हलंत्यम। चूंकि लास्ट है तो ई आ जाता है, इसी को सेड कहते हैं। इडैन सहित, इड सहित, तो यहाँ पठितवान बनता है। ऐसे ही यहाँ हम अन्य धातुओं का भी बना सकते हैं। जैसे हस धातु है, हस धातु का बनाएंगे तो हो जाएगा हसीतवान। यहाँ क्तवतु प्रत्यय लगा लेंगे तो हो जाएगा हसीतवान। देखिए, कुछ धातुएं ऐसे हैं जो आपको समझने में थोड़ा कठिन होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। बिहार सरकार बार बार ये पूछता है परीक्षाओं में। देखिएगा, मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि यदि आपको 9th 10th में ग्रामर तैयार करना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। क्यों? क्योंकि बिहार सरकार के लगभग पैटर्नों पर ये आधारित है। इसीलिए मैं विशेष रूप से छात्रों के कहने से ही ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि छात्रों का विशेष आग्रह रहा है कि सर आप पूरे प्रत्ययों का या तो वीडियो बनाइए या तो बुक लिखिए। तो पुस्तक के भी मैं कार्य में हूँ, सोच रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आपको छोटी छोटी वीडियो बना करके भेज रहा हूँ। तो हस धातु से हंसे, लेकिन कुछ धातुएं ऐसे हैं मित्रों कि जिसको कि आप समझने में कंफ्यूज कर जाएंगे। जैसे वह धातु है, वह धातु का प्रयोग हम भार ढोने के, यानी ढोने के अर्थ में, वहन वहन करना, वह धातु का अर्थ। लेकिन बहने के अर्थ में भी, जैसे नदियां बहती है तो नद्या वहंती, नद्या वहंती, नदियां बहती है। लेकिन वहां पर जब यहाँ हम वह धातु में क्तवतु प्रत्यय जब लगाएंगे तो ये वहितः नहीं होगा या वहितवान नहीं होगा, ये सीधे हो जाएगा ऊढ़वान। ऊढ़वान, ऊढ़वान। लेकिन जब कत प्रत्यय लगाएंगे इसमें तो हो जाएगा ऊढ़, ऊढ़। अब इसका मतलब क्या होता है? तो ढोना। किसने कहा कि राम भार ढोया, राम भार ढोया,
तो रामः रामः भारम, चूंकि आगे स्वर है, ऊढ़वान, आगे स्वर है, देखिए ये आप लोग जानते होंगे, आगे स्वर रहता है तो हलंत होता है, आगे व्यंजन रहता है तो यहाँ अनुस्वार होता है। तो रामः भारम ऊढ़वान, है ना, यानी राम भार ढोता है। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। एक ऐसे ही और धातु है जिसका नाम है सह। अब इसमें अगर हम कतवतु प्रत्यय लगाते हैं तो ये बात है, देखिए ये क्या है, सह धातु है। सह धातु से कतवतु प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा सोढ़वान। सोढ़वान का मतलब क्या हुआ, सहा या सहन किया। कहा कि जो नौकर है वह स्वामी की बातों को सहन करता है, या वह बहुत सहा, है ना। तो सह बहु सोढ़वान, सह बहु सोढ़वान, देखिए सह बहु सोढ़वान, वह बहुत सहा, बहुत सारे दुखों को सहा, है ना। तो बहु सारे दुखों को सहा, बहुत सारे दुखों को सहने के, तो सह धातु से यहाँ पर हम तवतु प्रत्यय जब लगाएंगे तो बनेगा सोढ़वान। लेकिन यहीं जब कता प्रत्यय हम लगा देंगे तो ये सोढ़वान नहीं बनेगा। कता प्रत्यय लगाएंगे सह धातु से तो कता प्रत्यय में बनेगा सोढ़। अब इसका क्या होगा कि राम के द्वारा बहुत दुखों को सहा गया, राम के द्वारा दुखों को सहा गया, तो रामेण दुःखः सोढ़ः, रामेण दुःखः सोढ़ः, ठीक है, रामेण दुःखम सोढ़म, ठीक है, दुःखम दुखे दुखानी, समझ रहे हैं। तो राम के द्वारा दुख, अब राम के द्वारा कष्ट सहा गया तो रामेण कष्टम सोढ़म, ठीक है। तो इस तरह से हम सोढ़ा, तो देखिए ये और प्रत्ययों में भी लगता है, जो ये सह धातु और वह धातु, ये दोनों धातुओं को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रायशः परीक्षाओं में पूछता है। ये मेरा अपना एक वो है, ठीक है। मैं समय समय पर पत्र भी डाला करूँगा, समय समय पर आपको अनुच्छेद बताया करूँगा। इसको आप देखते रहिएगा, और देखने के लिए आपको सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ज़रूरी होगा कि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचे आसानी से। और अब हम आते हैं, मुझे आशा है आप लोग समझ गए होंगे। तवतु प्रत्यय देखिए एक बार फिर से मैं ध्यान करा देता हूँ कि गम धातु से अगर तवतु प्रत्यय लगाएंगे तो गतवान होगा, अर्थ होगा गया। पठ धातु से तवतु प्रत्यय लगाएंगे तो पठितवान होगा, अर्थ होगा पढ़ा। इसी तरह हस धातु से लगाएंगे तो होगा हसितवान होगा, अर्थ होगा हंसा। इसी तरह वह धातु से लगाएंगे तो ऊढ़वान होगा, अर्थ होगा वहन किया, है ना, या ढोया, वहन किया या ढोया, ठीक है। उसी तरह से स धातु से बनाएंगे तो इस तरह से हम लोग तवतु प्रत्यय, कल पिछले वीडियो में आप कता प्रत्यय पढ़े थे। कथा प्रत्यय पिछली वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे, इस वीडियो में तवतु प्रत्यय बताए। मुझे आशा है आप लोगों को कथा और तवतु प्रत्यय अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम आते हैं अब दूसरे प्रत्ययों की ओर बढ़ते हैं। देखिए कृत प्रत्यय में बहुत सारे प्रत्यय हैं, मैं आपको थोड़े थोड़े करके बता रहा हूँ। अब इस तरह से अब हम लोग आते हैं तुमुन प्रत्यय में। तुमुन, देखिए तुमुन प्रत्यय, ये यहाँ हो गया, इसको यहाँ करते हैं तुमुन प्रत्यय। देखिए तुमुन प्रत्यय होता क्या है, तो सबसे पहले इसे हम योग्यता के अर्थ में भी लगा सकते हैं, और दूसरे हमें इसे चतुर्थी के योग में भी करते हैं। चतुर्थी विभक्ति यानी योग्यता के अर्थ में भी हम इसे करते हैं, और चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में भी हम इसे करते हैं। तो जो तुमुन प्रत्यय होता है योग्यता के अर्थ में भी होता है और चतुर्थी विभक्ति भी। जैसे पीने योग्य पानी, अगर मैं ऐसा कहता हूँ आपसे कि पीने योग्य पानी, तो पीने योग्य पानी की बात अगर मैं करता हूँ आपसे, तो इसमें जो योग्यता है, पानी कैसा है भाई, तो पीने योग्य है। तो ये पीने योग्य, ये यहाँ तुमुन प्रत्यय आप लगा सकते हैं, पातुम जलम,
पातुम जलम। जैसे किसी ने कहा कि मुझे पीने योग्य पानी लाओ, तो अब ये पातुम बना कैसे, ये हमको समझना है। पातुम कैसे बना ये हमको समझना है। तो देखिए, पा धातु है, यहाँ तुमुन प्रत्यय लगा दिए। अब तुमुन प्रत्यय लगाए तो तुमुन में बचता क्या है, तुमुन में तुम बचता है, तुमुन में तुम बचता है। तो ये दोनों जोड़ दिए तो हो गया पातुम। ठीक है, ग्रंथों में इसका बहुत सारा प्रयोग मिलता है तुमुन प्रत्यय का। तो अहम पातुम इच्छामि, अहम जलम पातुम इच्छामि, इसका प्रयोग अगर हम करते हैं तो अहम जलम पातुम इच्छामि, मैं पानी पीना चाहता हूँ, मैं पानी पीना चाहता हूँ। अहम जलम पातुम इच्छामि। तो इसी तरह से गम धातु में अगर लगाते हैं तो गम धातु में तुमुन प्रत्यय लगाइएगा तो ये हो जाएगा गंतुम। इसी तरह पठ धातु में लगाइएगा तो हो जाएगा पठितुम। इत्व वाली जो नियम है, इत्व वाला जो नियम है वही रहेगा जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। इसी तरह से सह धातु में अगर आप लगाते हैं तो बनेगा सोढ़ुम। वह धातु में आप लगाते हैं तो बनेगा ओढ़ुम। इस तरह से हम तुमुन प्रत्यय को जानते हैं। प्रिय मित्राणी, आज इतना ही। अगले वीडियो में अगले प्रत्यय को मैं ले चलूँगा, और यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, नमः संस्कृताय।